गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से दर्पण शर्मा ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सीटेट की प्रेपरेशन कैसे करें। देखिए, सीटेट की प्रेपरेशन करने से पहले हमारे कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसको अपने माइंड में आपने रखना है। ये जो की पॉइंट है आपके पेपर को क्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहला अगर हम बात करें, हमारा फर्स्ट की पॉइंट जो होगा वो होगा आपका सिलेबस। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेपर को क्रैक करने में। इसलिए जब भी आपने किसी पेपर का या किसी कोर्स का या किसी टेस्ट का एग्जाम देना है, आपको सबसे पहले उस सिलेबस को अच्छी तरह से थॉरली स्टडी करना पड़ेगा कि उस सिलेबस में क्या गिवन है। उससे रिलेटेड डाटा आपने इकट्ठा करना है, उससे रिलेटेड आपने स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है। कोशिश करूंगा कि आपको कुछ स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करवाऊं, कुछ आपको यूट्यूब से प्रेजेंटेशन दूं, लाइव क्लास ही लगाऊं, जिससे आपका सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा कवर हो सके। नंबर 2 पे आता है आपका प्रीवियस पेपर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीवियस पेपर्स का। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता इस कंटेंट में से कौन सा क्वेश्चन पिछले साल कैसा आया था। तो हमें पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कईयों के पास, स्टूडेंट के पास प्रीवियस पेपर नहीं है, वो सीटेट की वेबसाइट पे जाकर, या मैं एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पर्सनली किसी के सीटेट के प्रीवियस पेपर चाहिए, वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको सारे के सारे 2011 से लेकर 2021-22 तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं वो पेपर मैं उनको प्रोवाइड करवा दूंगा। नंबर 3 पे आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत बड़ा की पॉइंट है। आपने कईयों ने बीएड में या जेवीटी में एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल आपको नहीं पता होगी। इसमें बहुत से क्वेश्चन जो आपको 25% पेपर में आते हैं, ये आपको टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ मैथ या किसी भी लैंग्वेज वाले एग्जाम में जिसमें 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के होते हैं या साइंस और मैथ के 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि हमारी टीचिंग कैसी होनी चाहिए, हमें क्लास में कैसे स्टूडेंट को हैंडल करना है, उसको कैसे हमने पढ़ाना है, उसको टीच कैसे करना है, उनकी लर्निंग को एनहांस कैसे करना है। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो आता है पोइम और पोट्री भाग। इंपॉर्टेंट रोल होता है पोइम और पोट्री का भाग, क्योंकि इसमें से 15 क्वेश्चन होते हैं। कई बार एक पैसेज आता है, साथ में एक स्टैंजा दिया होता है या पोइम दी होती है। आपने इन पोइम और उस कंप्रीहेंशन पार्ट को अच्छी तरीके से समझना होता है, फिर उन क्वेश्चनों का जवाब देना होता है। तो मैं चाहता हूं कि आपका पोइम वाला पार्ट और कंप्रीहेंशन वाला पार्ट, जो कि 7th नंबर पे मैं इसको दे रहा हूं, इसको अच्छी तरीके से करके जाएं, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर लगभग 15 नंबर का पेपर इसी में से आएगा। अगर आप 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेते हो जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी है या इंग्लिश और पंजाबी है, तो आप इनमें से 15 में से लगभग मिनिमम से मिनिमम 14 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। कई बार तो 15 से 15 मार्क्स भी आ जाते हैं। अगर उसके बाद में अगर बात करूं तो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, साइको की जितनी भी थ्योरीज होती हैं, देखिए स्टूडेंट कहते हैं कि सीटेट में जो थ्योरीज होती है कौन कौन सी करके जाए, तो मोस्टली हम जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, पीजेट की थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है या वाइगोस्की की थ्योरी है, ये करके जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी डिसेबिलिटी थ्योरी भी है, मोटिवेशनल की थ्योरी है। इनको मैं 1 बाय 1 आपके सामने रखता जाऊंगा और इसके लिए मैं अलग से यूट्यूब पर वीडियो बनाता रहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर को क्रैक करने के लिए। उसके बाद आता है पेडागोगी। देखिए, पेडागोगी जो होती है वो आपके साइकोलॉजी में 15 नंबर की पेडागोगी आएगी सीटेट में। इसके अलावा आपके साइंस और मैथ और आपके टीचिंग ऑफ इंग्लिश और टीचिंग ऑफ हिंदी के बीच में भी ये 15 नंबर के क्वेश्चन पेडागोगी में आते हैं। तो मुझे लगता है कि पेडागोगी वाला पार्ट जो होता है वह पेपर को क्रैक करने में अपना आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
उसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्रीहेंशन या स्टैंजा में ग्रामर का कुछ पार्ट दिया जाता है, जिसमें कई वर्ड को स्टैंजा में वो पूछेंगे, या आपको क्वेश्चन में किसी का मीनिंग पूछ सकते हैं, या ग्रामेटिकली कुछ भी आपको वो ऑपोजिट वर्ड, या आप हिंदी की बात करेंगे या इंग्लिश की बात करेंगे या पंजाबी की बात करेंगे, तो आपको ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, जिससे आपके पेपर को क्रैक करने में आपकी हेल्प मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल, और इन सभी पॉइंट्स को आपने वन बाय वन अपने माइंड में रखना है, आपको इनको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। स्पेशली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपकी खुद की टीचिंग को बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव करेगी। ये हमारा बहुत बड़ा एक पिलर का काम करती है टीचिंग एजुकेशन में। जो अच्छी तरीके से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को पढ़ लेता है, अच्छी तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, वो क्लास में चाहे वो जूनियर आपके स्टूडेंट है या प्राइमरी स्टूडेंट है, जहाँ आपके सीनियर स्टूडेंट्स है, उनको अच्छी तरीके से हैंडलिंग कर सकता है। और यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। आपको वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एनसीएफ से रिलेटेड होंगे। तो लाइक करना ना भूलिएगा। आपके कंटेंट और आपको उससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं, वो आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।